दिल का रिश्ता। हमारे जीवन में कुछ ऐसे हालात आते हैं जो हमारे जीवन को और हमारी सोच को दोनों को बदल देते हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है। यह कहानी है गांव में रहने वाले रहीम चाचा और उन्हीं के घर के सामने रहने वाले पंडित गिरधारी प्रसाद जी की। रहीम चाचा और गिरधारी प्रसाद दोनों ही बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जहाँ रहीम चाचा पांचों वक्त की नमाज अदा किया करते थे, वहीं पंडित गिरधारी प्रसाद अपना दिन पूजा पाठ में निकाल दिया करते थे। दोनों ही अपने अपने धर्म का पालन अच्छी तरह से कर रहे थे। रहीम चाचा के परिवार में उनकी बीवी और एक 4 साल का बेटा था। रहीम चाचा का जब बच्चा पैदा हुआ था, तभी से उनकी पत्नी की तबीयत खराब रहने लगी थी। रहीम चाचा के बेटे रेहान के 5 साल के होते होते रहीम चाचा की दुल्हन का इंतकाल हो गया। बच्चा छोटा था। लोगों ने रहीम चाचा से कहा, दूसरी शादी कर लो, पर रहीम चाचा ने कहा, मेरा बेटा रेहान ही मेरी दुनिया है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अब रहीम चाचा अपनी दुकान और अपने बेटे के साथ में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। पंडित गिरधारी प्रसाद, जो रहीम चाचा के घर के सामने ही रहते थे, उनके घर में उनकी पत्नी और एक बेटा था जो लगभग 6 साल का था। जब रेहान की माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तो पंडिताइन ने इंसानियत के नाते ही सही रेहान का ख्याल रखना शुरू कर दिया। रहीम चाचा दोपहर में अपनी दुकान से आ जाते। जब उनके बेटे को स्कूल से लेने का समय होता, वह अपने बेटे को स्कूल से घर लाते हैं, उसको खिलाते पिलाते और उसको साथ लेकर फिर दुकान जाते थे। बच्चा अपना स्कूल बैग लेकर और कुछ खिलौने लेकर दुकान जाता, कुछ देर खेलता और पढ़ाई करता। एक दिन दुकान में काफ़ी भीड़ थी। वैसे तो रहीम चाचा का पूरा ध्यान रेहान पर रहता था, पर उस दिन ज़्यादा भीड़ होने के कारण उनका ध्यान रेहान से हट गया और रेहान की गेंद खेलते खेलते बीच सड़क पर चली गई, जिसको उठाने के लिए दौड़ते दौड़ते वह भी सड़क पर पहुंच गया। इसी टाइम पर वहां से एक कार निकली जो रेहान को टक्कर मारते हुए चली गई। वो तो अल्लाह का शुक्र था कि बच्चे को बस हल्की सी खरोंच आई थी। रहीम चाचा को तो जैसे सदमा लग गया था। 3-4 दिन तक तो उन्होंने दुकान ही नहीं खोली। एक दिन रहीम चाचा रेहान के साथ घर के बाहर खेल रहे थे, तो पंडिताइन ने पूछा कि क्या हुआ भाई साहब, आजकल आप दुकान नहीं जा रहे हो? तब रहीम चाचा ने पंडिताइन को पूरी बात बताई। तब पंडिताइन ने चाचा से कहा कि कब तक आप घर पर बैठे रहोगे? अगर पैसे नहीं कमाओगे तो इसका जीवन कैसे बनाओगे? एक काम करो, स्कूल से लाने के बाद आप रेहान को हमारे घर में छोड़ दिया करो, और जब आप दुकान से वापस आ जाया करो तो फिर आपका बेटा आपके पास। अब रहीम चाचा की ज़िंदगी आसान हो गई थी। वह सुबह रेहान को स्कूल तैयार करके भेज देते और स्कूल से आने के बाद उसे पंडिताइन के घर में छोड़ देते और बेफिक्र होकर अब अपनी दुकान संभालने लगे थे। पंडित जी को रेहान के उनके घर में रहने से कोई दिक्कत नहीं थी। बस उनको दिक्कत थी कि उनका बेटा शिवम रहीम चाचा के घर ना जा पाए, क्योंकि रहीम चाचा मांसाहारी थे और पंडित जी मांस को हाथ लगाना तो दूर की बात है, उसे देख भी नहीं सकते थे। उन्हें डर था कहीं उनका बेटा शिवम रहीम चाचा के घर गया और उसने
मांस से बनी कोई चीज़ खा ली तो उनका धर्म ना भ्रष्ट हो जाए। बाकी पंडित जी बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और वह रेहान का ध्यान भी बहुत रखते थे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। रहीम चाचा की अच्छी परवरिश और पंडितान की देखभाल की वजह से रेहान एक बहुत सुलझा और समझदार लड़का बन गया था। अब रेहान 18 साल का था और शिवम 19 साल का था। दोनों ही भाई भाई की तरह रहते थे। शिवम को बाइक चलाने का बहुत शौक था। एक दिन रेहान कोचिंग के लिए गया था। पंडित जी शहर से बाहर गए थे और रहीम चाचा अपनी दुकान पर थे। तभी शिवम का एक दोस्त आया और उसने शिवम से कहा, चल भाई, नया मैगी पॉइंट खुला है, वहाँ से मैगी खाकर आते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। शिवम अपनी मम्मी से पूछता है। उसकी मम्मी जाने के लिए मना करती है, पर वह जिद करके अपने दोस्त के साथ चला जाता है। 1 घंटे बाद जब वापस घर आना होता है शिवम को, तो वह अपने दोस्त से कहता है कि यार बाइक मुझे चलाने दे। तो उसका दोस्त मना करता है। शिवम कहता है, भाई पास में ही तो घर है, बस थोड़ी देर के लिए बाइक चलाने दे। तब उसका दोस्त कहता है, अच्छा ठीक है, तू थोड़ी दूर बाइक चलाकर आ, तब तक मैं यही मंडी से सब्जी ले लेता हूँ। अब शिवम बाइक लेकर चला जाता है। अभी शिवम थोड़ी ही दूर आगे गया होता है कि सामने से एक ट्रक आ जाता है। क्योंकि शिवम को ठीक से बाइक चलानी नहीं आती, इस वजह से वह हड़बड़ा जाता है और उसकी बाइक का ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। उसका दोस्त सब्जी खरीदकर शिवम को फ़ोन करता है। तब शिवम का फ़ोन एक पुलिस वाले के पास होता है। वह उसको बताता है कि शिवम का एक्सीडेंट हो गया है और हम उसको लेकर संजीवनी हॉस्पिटल जा रहे हैं। शिवम के दोस्त को तो चक्कर आने लगते हैं। उसे पुलिस वाले की बात पर यकीन ही नहीं होता है। फिर वह हिम्मत करके सीधे संजीवनी हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर वह देखता है शिवम बहुत बुरी कंडीशन में आईसीयू में एडमिट है। अब शिवम के दोस्त को कुछ समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। फिर उसे याद आता है कि उसे शिवम के परिवार वालों को तो बताना ही है। अब वह फ़ोन न करके सीधे शिवम के घर पहुंचता है। घर पर शिवम की मम्मी ही होती हैं। वह शिवम के दोस्त को देखकर पूछती हैं कि शिवम कहाँ है। तब शिवम का दोस्त शिवम की मम्मी को रोते रोते सब कुछ बता देता है। तभी वहाँ पर रेहान आ जाता है। इतना सुनते ही शिवम की मम्मी बेहोश होकर गिर जाती हैं। रेहान दौड़कर जाता है और पानी लेकर आता है। शिवम के मम्मी के मुंह पर पानी डालता है और उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है। तो शिवम का दोस्त भी उसकी मदद कर रहा होता है। बड़ी मुश्किल से शिवम की मम्मी को होश आता है। तब रेहान पहली बार शिवम की मम्मी को माँ कहता है और उन्हें समझाता है कि इस समय हमको हिम्मत से काम लेना है और हमें शिवम के पास जाकर उसकी मदद करनी है। अब शिवम की मम्मी को रेहान की बात समझ में आ जाती है। वह कहती हैं, हाँ बेटा, जल्दी से शिवम के पास हॉस्पिटल चलो, उसको हम लोगों की ज़रूरत होगी। अब रेहान अपने पापा रहीम चाचा को भी फ़ोन करके सीधे हॉस्पिटल आने के लिए बोल देता है। शिवम की मम्मी और रेहान जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर उनसे ऑपरेशन के लिए पैसे और ब्लड का इंतज़ाम करने की बात कहकर सीधे शिवम के कमरे में पहुंच जाते हैं। शिवम की मम्मी को तो कुछ होश ही नहीं रहता है कि वह क्या करें, क्या संभालें,
क्योंकि पंडित जी भी शहर से बाहर गए होते हैं। तभी रहीम चाचा भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। वह जाकर शिवम की मम्मी से कहते हैं, भाभी जी, आप अपने भगवान पर भरोसा रखिए। आपने इतने नेक काम किए हैं। आपने मेरे बच्चे को अपने बच्चे जैसा पाला पोसा है। भगवान आपके बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है। तब शिवम की मम्मी उनसे पैसे और खून की व्यवस्था का इंतजाम करने के बारे में बताती हूँ। तब रहीम चाचा कहते हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, सारा इंतजाम हो जाएगा। रहीम चाचा और उनके बेटे का ब्लड ग्रुप एक ही रहता है और शिवम का भी ब्लड ग्रुप वही रहता है। दोनों बाप बेटे शिवम को ब्लड देते हैं और रहीम चाचा जो रेहान की आगे की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा किए रहते हैं, सब शिवम के इलाज के लिए जमा कर देते हैं। 24 घंटे तक तो शिवम की कंडीशन ठीक नहीं रहती, पर 24 घंटे बाद उसकी माँ की दुआ, रहीम चाचा की दुआ और रेहान की दुआ काम कर जाती है और वह खतरे से बाहर आ जाता है। और पंडित जी भी अपना सारा काम काज छोड़कर रात में अस्पताल पहुंच जाते हैं। रात भर वह अस्पताल में बैठकर भगवान से दुआ करते रहते हैं। अब जब शिवम होश में आ जाता है, पंडित जी दौड़ते हुए जाते हैं और अपने बेटे को अपने सीने से लगा लेते हैं। शिवम के ठीक होने पर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब जब सब कुछ अच्छा हो जाता है तो पंडित जी को होश आता है कि अरे, अस्पताल का बिल और जो शिवम को खून दिया गया है वह सबका इंतजाम कैसे हुआ होगा। तब वह पंडितान के पास पहुंचते हैं और उनको बाहर आने का इशारा करते हैं। तब पंडितान बाहर आती हैं। फिर पंडित जी उनसे पूछते हैं, अच्छा यह बताओ, यह अपने बेटे के इलाज का पैसा और खून का इंतजाम कैसे हुआ। तब पंडितान बताती हैं कि आज हमारा बेटा रहीम भाई साहब और उनके बेटे की वजह से जिंदा है। अगर समय पर पहुंचकर वह लोग हमारी मदद ना करते तो शायद ही आज हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने होता। पंडित जी सर पकड़कर वहीं बेंच पर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि रहीम चाचा और उनके बेटे ने मेरे बच्चे की जान बचा ली है, या मैं उनके शरीर में दौड़ने वाला खून, मांसाहारी खून जो अब मेरे बच्चे के शरीर में दौड़ रहा है, उसके लिए दुखी हूँ। पंडित जी अभी बस इतना सोच ही रहे थे कि सामने से स्ट्रेचर में एक डेड बॉडी ले जाते हुए उनको दिखती है और लोग आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि अगर इसको समय पर इलाज मिल गया होता तो शायद इसकी जान बच जाती। और जैसे ही उस डेड बॉडी की जगह पंडित जी को अपने बेटे का चित्र दिखता है, वैसे ही पंडित जी भागकर सीधा रहीम चाचा के पास जाते हैं और उनके गले लग के ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। रहीम चाचा को तो पता भी नहीं होता है कि पंडित जी को क्या हुआ। वह कहते हैं, आप परेशान ना होइए गिरधारी बाबू, आपका बेटा बिल्कुल सुरक्षित है। पंडित जी कहते हैं कि रहीम भाई, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आज आपने और आपके बेटे ने मेरे बच्चे की जान बचा ली, वरना मैं तो जीते जी मर जाता। रहीम चाचा हाथ जोड़कर कहते हैं, अगर आपने और भाभी जी ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं भी अपने बच्चे की परवरिश इतनी आसानी से नहीं कर पाता। मैं तो खुद आपका कर्जदार हूँ, मैं क्या आप पर एहसान करूँगा। आज पंडित जी को रहीम चाचा और उनका बेटा भगवान नजर आ रहे थे।
और रहीम चाचा तो पहले से ही पंडित और पंडिताइन को भगवान मानते थे कि सिर्फ उन्हीं के एहसान की वजह से उनका बेटा अच्छी परवरिश पाया था। आज रहीम चाचा और पंडित गिरधारी जी को सबसे बड़ा धर्म एक ही लग रहा था, वह था इंसानियत का धर्म। हाँ, यह सच है, हमें अपने धर्म का पालन निष्ठा से पालन करना चाहिए, पर यह भी सच है कि हम चाहे किसी भी धर्म के हों, पर सबसे पहले होते तो इंसान ही हैं, और जो इंसान दूसरे इंसान के काम आए वही सबसे बड़ा इंसान है, धर्म है। हमारा धर्म हमें यही सिखाता है कि एक दूसरे का साथ दो, प्रेम से रहो, कभी कोई गलत काम मत करो। कोई भी धर्म उठाकर देख लीजिए, कोई भी धर्म आपको हिंसा करना नहीं सिखाता है। हिंसा करना हमारी सोच सिखाती है। जिस दिन लोगों को यह बात समझ में आ जाएगी, लोग धर्म के नाम पर लड़ना बंद कर देंगे।